आदरणीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं अपने इस दिल्ली के 70 के 70 विधायक जो अपने क्षेत्र से जनता का दिल जीत करके इस सदन में पहुंचे हैं, उन्हें दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि दिल्ली की जनता ने जो उनको जिम्मेवारी सौंपी है, मिल करके उस काम को करना है। और ढेरों साधुवाद देना चाहूँगी भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने दिल्ली को एक ऐसे कुप्रशासन से, ऐसी आपदा से मुक्त कराया जिसके कारण से दिल्ली वासी 10 साल से अधिक समय से जो दर्द झेल रहे थे, जो तकलीफ पा रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस आपदा से दिल्ली मुक्त हो पाई। प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। दिल्ली ने भर भर के आशीर्वाद दिया और मैं भी आज इस सदन में दिल्ली की जनता को इस सदन के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि जो संकल्प पत्र में वायदे दिल्ली की जनता के साथ किए गए हैं, जब तक वो पूरे नहीं होंगे, मैं और मेरी पूरी टीम चैन की सांस नहीं लेंगे। दृढ़ संकल्प है, पूरी समर्पण के साथ, एक निष्ठा के साथ, उत्साह के साथ दिल्ली में काम करना है। वो लोग जो पहले इस सदन का उपयोग केवल और केवल माननीय उपराज्यपाल जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को आपत्तिजनक, अपमानजनक, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इस सदन का उपयोग करते थे, आज इस सदन का उपयोग दिल्ली की जनता की भलाई के लिए, योजनाएं बनाने के लिए, उनके क्रियान्वयन के लिए और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के लिए इसका उपयोग होने वाला है। माननीय अध्यक्ष जी, आज आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ, 20 तारीख को जब शपथ ग्रहण हुआ, उसी दिन एक एक पल का उपयोग करते हुए हमने कोई विजय उत्सव मनाने के लिए नहीं निकल पड़े। हम आए सचिवालय में, हमारी पूरी टीम ने अपना ऑफिस का कार्यभार संभाला। हमने पहली कैबिनेट की मीटिंग पहले दिन, शपथ वाले दिन ही करी और जिसके कारण से पिछली सरकार के कारण से लंबित आयुष्मान योजना को हमने पहली कैबिनेट मीटिंग में पास किया। हम घर नहीं गए कि मिठाई खानी है, खिलानी है, ढोल बजाने हैं। हम लोग उस दिन पूरा दिन अलग अलग विभागों की मीटिंगों में लगे रहे। हम गए यमुना जी पे आरती करने के लिए, अपना संकल्प दोहराने के लिए कि हे माँ यमुना, जो हमने वादा किया है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने यमुना जी के लिए स्वप्न देखा है, जो दिल्ली की जनता का अधिकार है, इस यमुना माँ को स्वच्छ बनाने के लिए पूरा काम कर लेंगे। हम पूरा दिन उसी काम में लगे रहे। आज 8 दिन और 9वां दिन आज माने तो एक एक दिन मैं और मेरे मंत्री और मेरे विधायकगण अपने क्षेत्र की जनता के साथ मिल करके दिल्ली को कैसे सुधारना है, क्या क्या काम होने हैं, केवल जनता के बीच में जा करके वो काम कर रहे हैं। इससे पहले ये लवली जी ने सदन में एक बात कही थी, वो बिल्कुल सही बात है कि पहले जनता को अपेक्षाएं शायद बड़े बड़े प्रोजेक्ट की होती थी कि भाई कम्युनिटी हॉल बना दीजिए, कॉलेज बना दीजिए, स्कूल बना दीजिए, पर 10 सालों में जनता इस लेवल पे आके खड़ी हो गई कि वो कहती कि मेरा सीवर साफ करा दो, मेरी नाली बनवा दो, मेरे गड्ढे भरवा दो। इस कदर दिल्ली की जनता को परेशान करके वर्षों पीछे धकेलने वाली सरकारें आज यहाँ पर नहीं है। आज विपक्ष सामने बैठा होता तो शायद बात करने में कुछ मज़ा आता, उनके सामने कहने में, उनकी बातें बताने में। दूसरे ही दिन जब शपथ ग्रहण था तो आतिशी जी मेरे कमरे पे आ गई सब विधायकों को लेकर के, और मैंने तो देखा वो तो पहले दिन से ही इसी कार्य में लग गई थी कि क्या किया जाए, कैसे पब्लिसिटी पाई जाए, कैसे मीडिया में आया जाए। बैनर बना लिए गए कि 2,500 रुपये कब दोगे। मैंने उनको साथ सम्मान अपने कमरे में बुलाया, बिठाया, पूछा कि बताइए भाई क्या कह रही हैं आप। उन्होंने कहा जी 2,500 रुपये कब दोगे। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, आपको बड़ी चिंता है कि 2,500 रुपये कब मिलेंगे। मैं कहा आतिशी जी, आप जिस 2,500 की बात कर रही हैं, आप चिंता ना करें,
ये जिम्मेवारी हमारी है। जनता को जो प्रण किया है, जनता के लिए जो वादे किए हैं, वो काम हम करेंगे। पर इस बात पे जरूर मुझे हंसी आती है कि 10 साल का कार्यकाल, 3-3 बार की सरकार बनने के बाद सैकड़ों वादे किए, एक भी पूरा नहीं किया। और उसके बाद उनकी इतनी हिम्मत हो जाती है कि हमसे आके पूछते हैं कि ये कब होगा। तो पंजाब में नहीं दिया, दिल्ली में जो जो कहा नहीं दिया, वो काम कुछ किया नहीं, और हमसे आके पूछते हैं कि बताइए कब देंगे। तो मैंने भी मन में किसी शायर की कही हुई 2 लाइनें मुझे ध्यान आई कि बागवान ने भी न जाने कैसे कैसे शौक पाल रखे हैं। 10 साल का राज किया भाई, एक बार जीते तो 67 सीटें आ गई, दूसरी बार फिर 62 आ गई, फिर तीसरी बार फिर मौका मिल गया। तो दिल्ली की जनता के शौक निराले थे। क्या उम्मीदें थी उनको उनसे कि बागवान ने भी न जाने कैसे कैसे शौक पाल रखे हैं, फूलों के गमलों में कांटे संभाल रखे हैं। और इस सियासत में तो चित भी इनकी, पट भी इनकी, हमने क्या बेवजह सिक्के उछाल रखे हैं। मतलब जब ये सरकार में थे तो भी यही धरने पे बैठते थे, और आज जब ये विपक्ष में हैं तो हमसे सवाल पूछते हैं कि कब करेंगे। भैया ये सरकार में थे तब भी जल मंत्री होने के बावजूद आतिशी जी धरने पे बैठ जाती थी काम करने की बजाय। माननीय मुख्यमंत्री जी जो उस समय होते थे, वो तो 26 जनवरी वाले दिन जाके धरने पे बैठ गए। तो इन तो धरना पार्टी है। इन्होंने अपने कार्यकाल में केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस, केवल बाइट देना, केवल इंस्टाग्राम ट्विटर पे पोस्टर डालना और मन गढ़ंत कहानियां बनाना, इसके अलावा किया क्या है? इनके विचार, इनकी सोच जिस कदर स्पीड में चलती है, उसको तो कोई फॉलो नहीं कर सकता भाई। वो तो यमुना जी में जहर डाल देंगे, इस जन्म में तो जिता नहीं सकते, हरा नहीं सकते, ऐसी ऐसी बात करने वाले, घमंड से भरे हुए, अहंकार से भरे हुए। घमंड और अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, तो ये क्या चीज़ थे? जनता ने एक बार में दिखा दिया कि जनता जब चाहती है तो सर पे भी बिठाती है, और जनता के दिल में से उतर जाओ तो वो सड़क पे भी ला देती है। तो धरने की पार्टी फिर से धरने पे जा बैठी। मैं तो कहती हूँ ये जनता का काम है, जनता ने जो किया है वो उनको समझना पड़ेगा। चैलेंजेस बहुत हैं,